एकदम शांत एवं ठंडा था, लेकिन आज यहाँ का टेम्परेचर किस तरह है देख रहे हैं आप। देखिए, ये वृक्ष सिर्फ छाया ही नहीं देते हैं, प्राणवायु ही नहीं देते हैं, बल्कि धरती में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक उथल उथल को भी नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जहां 20वीं शताब्दी से पहले 100 वर्ष के अंतराल में भूकंप आया करते थे, आज यहाँ स्थिति ये हो गई है कि कोई साल जाया नहीं होता है कि भूकंप कहीं न कहीं ना आता हो। ये प्रमाणित कर रहा है कि हमने प्रकृति का विनाश करके वस्तुतः भूकंप को और अपनी धरती को क्रुद्ध करने का काम किया है, और उसका खामियाजा मनुष्य को भोगना होगा। जैसे कि हम आपसे जानकारी लेंगे भाई जी, आपका जो संगठन है मणि प्राण संगठन, तो पेड़ को बचाने के लिए किस किस हद तक जाती है, क्या क्या योजना है? मणि प्राण संगठन ये वास्तविकता जो है पर्यावरण के प्रति, आपने भी एक सेम उसी सिद्धांत भी ये काम कर रहा है कि अपने पेड़ को कटा देंगे लेकिन सबको जुटाएंगे नहीं। जहाँ पर हो सकेगा पेड़ों को लगाने के लिए, बचाने के लिए, जैसे हमारे पास योजनाएँ भी चलती हैं, कुछ ऐसी योजनाएँ हैं जो शादी विवाह में जाते हैं लोग, वहाँ पौधा भी वितरित करते हैं और गर्भवती को आशीर्वाद भी देते हैं, जन्मदिन को जाते हैं, जन्मदिन की पौधा बच्चे का वहाँ पर भी पौधा भी। देखिए कितनी अच्छी इस संगठन की जो है उद्देश्य योजना है कि मतलब जो है शादी विवाह में जो लोग ऐसे ऐसे जगह पैसा खर्च करके बर्बादी करते हैं जो किसी काम का नहीं होता है, लेकिन इस संगठन में कितना अच्छा है, जो प्राणदायक पेड़ है वो जो है बर्थडे पार्टी में, शादी विवाह में जो पेड़ देते हैं। तो ऐसे में पेड़ आप लोग जब उनको देते हैं तो फिर बचाने का कार्य कैसे होता है? पेड़ लगाने से तो बच नहीं सकता है, बचाने का काम किया। जैसे कि अभी किसी व्यक्ति को 1000 पेड़ दे दिया जाता है तो वो 1000 में 2010 पेड़ का सेवा करता है, इसलिए मैंने एक दो ही पेड़ दिए, एक दो पेड़ देगी और उनको मोटिवेट भी किया जाता है। ये आपके जन्मदिन या आपकी शादी का है, तो आप जो है जब उसको लगाएंगे तो आप रोज़ आके देखेंगे तो आपको खुशियाँ महसूस होगी, आप जल देंगे और छाया देंगे। जब तक आप बुजुर्ग हो जाएंगे आपके बच्चे भी कहेंगे, आप कहेंगे हमारे शादी का ये पेड़ था, बिल्कुल, तो आपके बच्चे भी इसको याद करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। और इससे अच्छा आपको जो आप केक और सब पार्टी करते हैं उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई महत्व। यादगार आपका यही छोटा सा एक पौधा जो आप लगाते हैं आगे चल के बहुत विशाल हो जाता है, इससे हज़ारों पक्षी आवाज़ करते हैं और हज़ारों को सुख समृद्धि मिलती है। इसमें एक बात मुझे विशेष तौर से चाहिए है कि जब तक कोई व्यक्ति किसी वस्तु या वृक्ष या वनस्पति के साथ अपनापन नहीं जोड़ता है, तब तक वो उसकी रक्षा के प्रति, उसके कर्तव्य के प्रति सक्रिय नहीं रहता है। लेकिन जब किसी को कोई पौधा सौंप दिया जाता है कि ये आपका पौधा है, आपके लिए है, और आप इससे जो है अपने घर और प्रकृति को सुंदर बनाने का कार्य करेंगे, तो उसके साथ जब अपनापन जोड़ देता है वो उसके लिए का भी काम करता है। और सार्वजनिक रूप से जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने पौधे सुरक्षित रहते हैं ये भी नहीं, आप ये जानते हैं। और मैं आपको एक उदाहरण बता दूँ, मैं 1977 का एक प्रसंग बता रहा हूँ। 1977 में जिस समय इमरजेंसी चल रही थी, संजय गांधी यहाँ फैजाबाद यानी वर्तमान अयोध्या में आए हुए थे और 2 करोड़वां वृक्ष लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए उनके कर कमलों का प्रयोग किया जा रहा था। और मैं जब उनके 2 करोड़वें वृक्ष का हस्र देखा, मैं दूसरे दिन साइकिल से गया तो मैंने सड़क के किनारे जिनको देखा वो वस्तुतः पौधे नहीं थे, बल्कि डालियों को तोड़ करके केवल ठोस दिया गया था और पानी डाल दिया गया था। 2-4 दिन तो लोग देखेंगे कि हाँ लगा है, उसके बाद वो अपने आप, चूँकि डाली थी, महुआ की डाली थी, आम की डाली थी, ऐसे ही खोसी गई थी। मैंने 20 पौधे इस तरह से उखाड़ा और वो पौधे नहीं थे, बल्कि वो केवल डालियाँ थीं जिनका कि कोई अस्तित्व था ही नहीं, बल्कि जिन पेड़ों से डालियाँ तोड़ी गई थी उनका भी एक तरह से विनाश ही किया गया था। इस तरह से हमारे शासन की प्रक्रियाएं चलती हैं, प्रदर्शन चलता है, दर्शन गायब रहता है। देखिए जैसे कि हम आपको बता दें कि ये जो नेता होते हैं हमारे देश के, ये अपने फ़ायदा के लिए जो है जनता को मूर्ख बनाते हैं। जिस तरह चाचा जी ने कहा कि कांग्रेस के समय में जो है जनता को मूर्ख बनाया जाता था कि पेड़ लगाने का काम हो रहा है, लेकिन किस तरह से पेड़ लगाया जा रहा था तो चाचा जी ने स्पष्ट कर दिया है। उसी तरह
हमको ये नहीं कहना हमारा उचित है कि केवल कांग्रेस में या अन्य पार्टियों में ऐसा होता है। जीवन काल में जिस तरह से सामाजिक राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, वो जो है हमेशा जो है विकास के नाम पे विनाश ही करती हैं। जैसे वर्तमान में हो रहा है कि अयोध्या में कई लाखों पेड़ों काट दी गई हैं। अयोध्या एक ऐसा शहर था, स्वच्छ एवं सुंदर शहर था, यहाँ पर वनों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ पर किस तरह से हाल हो गया है। आप इस समय फैजाबाद में मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, लेकिन अयोध्या शहर में अगर आप जाएंगे जहाँ धार्मिक जगह है, वहाँ पे किस तरह से आज हाल हो गया है वहाँ के लोगों से जाने। ऐसे में यहाँ कुछ और लड़कियाँ भी हैं इस संगठन में, क्या नाम इस संगठन में पेड़ लगाने का काम आप करते हैं अपने घर? कितना पेड़